क्वेश्चन नंबर 21। आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि लवी और मोली दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो 3:2 का दिया है। ठीक है। देयर कैपिटल 80,000 एंड 50,000। दे एडमिटेड अरू 1 जनवरी 2024 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। Aru bought 60,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary general entry. ठीक है सब। बोले सर सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितनी कैपिटल ला रहा है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? अरू। नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा? अरू। अरू जो है वो कितनी कैपिटल के लिए और कितने रेशियो के लिए आ रहा है? बोले सर कैपिटल है इसकी 60,000 और रेशियो दिया है बेटा इसका 1/5। 1/5। ठीक है। पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। बताओ 1/5 में से 1 किसका रेशियो और 5 किसका रेशियो है? 1 अरू का रेशियो और 5 फर्म का रेशियो है। बराबर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रखी हमने 60,000 की कैपिटल। बताओ 1/5 लिखूं या 5/1 लिखूं? ये गलत लिखा है। कैसे पता चला गलत लिख दिया? ये अरू की कैपिटल है और यहाँ फर्म का रेशियो रख दिया, जबकि रेशियो किसका रखना है? अरू का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 1 यहाँ रखना पड़ेगा जो कि अरू का रेशियो है और ये 5 रेशियो फर्म का है, तो यहाँ रखना पड़ेगा। बोलो समझ आ रहा है क्या गलत था क्या सही है? अब ओके चलो मल्टीप्लाई करो। 6 पंजे 30, कुछ 3 लाख रुपए हो रहा है क्या बच्चों? हाँ सर 3 लाख रुपए हो रहा है। ये रख दिया आपने 3 लाख रुपए। अब क्या करना है? फर्म की पुरानी कैपिटल लिखना है। तो पुराने पार्टनर के नाम देख लो बेटा और उनकी कैपिटल देख लो, दी होगी उसने। लवी की कैपिटल है बेटा 80,000। बच्चों लवी की कैपिटल है कितनी? 80,000। देन मोली की जो कैपिटल है वो है कितनी है बेटा? 50,000। और जो नया पार्टनर एडमिट है अरू, उसकी कैपिटल है आपकी यही थी 60,000। फर्म की कैपिटल 3 लाख है बेटा। अरू की कैपिटल तो 60,000 ही है ना? हाँ लिखा हुआ है बेटा जी। इसको प्लस करो। बोले 8 5 13, 13 और 6 19, 1,90,000। ये 3 लाख है और ये 1,90,000। इसका जो डिफरेंस निकालेंगे हम, वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगी? हमारी हिडन गुडविल कहलाएगी। तो चलो निकालो। 1,10,000 आ रहा है क्या बच्चों? हाँ सर। देखो आंसर बराबर है। यस सर आंसर हमारा बराबर है। ये आ गई आपकी हिडन गुडविल। किसकी क्या बनाइए बेटा? एंट्री बनाइए। तो चलो एंट्री बनाएंगे हम। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनाने के लिए मुझे क्या करना है? गुडविल की एंट्री करनी पड़ती है। तो गुडविल की एंट्री जो होती है वो कैसे होती है? गुडविल को हमेशा जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। तो अरू जो है मतलब फर्म की गुडविल जो है वो हमने कितनी निकाली? 1,10,000। इसमें से अरू का हिस्सा, किसका हिस्सा बेटा? अरूज शेयर इन गुडविल। जो 1,10,000 गुडविल है इसमें से अरू का हिस्सा निकालेंगे। तो अरू का हिस्सा कितना है बेटा? 1/5। चलो बेटा इसको डिवाइड करो। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कुछ 22,000 रुपये आ रहा है।
मतलब अरु को जो गुडविल लानी पड़ेगी, अरु को जो गुडविल लानी पड़ेगी वो कितनी गुडविल लाएगी? 22,000। अरु जो गुडविल लाएगी वो कितनी लेकर आएगी? 22,000। नया पार्टनर गुडविल लाता है और उसे बांटा जाता है पुराने पार्टनर में। नया पार्टनर गुडविल लाता है और उसे बांटा किस में जाता है? पुराने पार्टनर में। तो पुराने पार्टनर में किस रेशियो में बांटते हैं? तो हमेशा उसके सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन, या यूं कहूं बिटवीन ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर में बटेगा, इन कौन से रेशियो में बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया है तो हम ऐसा मान लेंगे कि इनका जो ओल्ड रेशियो है, कौन सा रेशियो बेटा? वही हमारा क्या है बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो है। जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो शायद उसने देखो 3:2 दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा उसने कि ओल्ड रेशियो इन दोनों पार्टनर का क्या है? 3:2। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या हो गया? 3:2 हो गया मेरा। ठीक है, क्या नाम है इनके? लवी और मोली। लवी और मोली। नया पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा? 22,000। ये 22,000 रुपए जो है ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे बेटा? बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? वही तो बात चल रही है। तो किस रेशियो में बांटना है? 3:2 के रेशियो में बांटना है। 3:2 मतलब यहाँ 3 लिखाएगा और यहाँ 2 लिखाएगा। 3:2 का टोटल कितना हुआ बेटे? तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 5। ओके, 5 से इसको कट कर दें हम। हाँ करो सर। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 0, 4400 हो रहा है। 4400 को 3 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करो बेटा। 4 तिया 12, 13,200। ठीक है, यहाँ भी इसको कट करेंगे तो 4 400 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया बेटे? 8,800। ओके, अब इसकी एक जनरल एंट्री बोली उसने, शायद क्वेश्चन मेरे को बोली है क्या? हाँ सर बोलिए बोलिए। जनरल एंट्री बनाना है। जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। जनरल के कॉलम शायद आपको याद होंगे। हाँ सर याद है हमें। अच्छा, क्या क्या कॉलम होते हैं? डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है और अमाउंट का डीआर कॉलम होता है और एक सीआर कॉलम होता है। ठीक ठीक, बिल्कुल यही होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ये कॉलम बना लिए हमने जी। जनरल एंट्री करना है हमें, तो जनरल एंट्री में किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें? 3 पार्टनर है मेरे पास। एक तो अरु है, लवी है और मोली है। तो किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसका रेशियो, ये 3 बातें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई नहीं बताता है, मैं ध्यान से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से समझना, है ना। जिनका रेशियो बेटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जिस पार्टनर का भी रेशियो क्या होगा? कम होगा। कम होगा मतलब जिसका रेशियो क्या रहेगा बेटा? सैक्रिफाइस। जिसका रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइस। तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बेटा? कम। कम हो गया। जैसे मान लो किसी बच्चे से आप उसके पास 4 टॉफ़ी थी। कितनी टॉफ़ी थी? 4। तो आपने उससे एक टॉफ़ी क्या कर ली? छीन ली। तो बताओ वो खुश होगा या रोएगा? रोएगा। हाँ मेरी टॉफ़ी ले ली, रोएगा ना।
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो आपने उसको एक 10 रुपये का नोट दे दिया कि ये ले, तो वो खुश हो गया, बोले टॉफ़ी तो मेरी 1 रुपये की गई है और पैसे कितने मिल गए, 10, तो खुश हो जाएगा। उसका जो लॉस हुआ था टॉफ़ी का, वो 10 रुपये से क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, बराबर ना। तो इसका रेशो क्या हुआ बेटा, रेशो क्या हो गया, कम। तो ये रो रहा है, तो मैंने उसको बोला चुप हो जा, है ना, मत रो, ये ले गुडविल के पैसे ले तू मेरे से। इसी गुडविल का अमाउंट क्या होगा बेटा, इसी गुडविल का अमाउंट क्या होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही नया पार्टनर आया तो इसका रेशियो क्या हो गया, कम, इसने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको दिया होगा, तो इसका रेशियो कम हुआ, तो ये रो रहा है, तो इसको बदले में क्या देंगे हम, ये ले गुडविल ले ना, चुप हो जा। तो उसे गुडविल क्या होगी बेटा, रिसीव होगी। जब इसे गुडविल रिसीव होगी तो बताओ इसके पॉकेट में पैसा बढ़ेगा या कम होगा, पॉकेट का मतलब कैपिटल, पॉकेट का मतलब कैपिटल। तो इसकी कैपिटल क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। इसकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और 11th में पहली एंट्री याद करो, जब आप जनरल एंट्री करते थे कि बिजनेस इतने रुपए से स्टार्ट किया, तो आप एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है, जब भी कैपिटल क्या होती है, तो कैपिटल को हमेशा किया जाता है क्रेडिट। क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो क्या समझ में आया मेरे को, जिस भी पार्टनर का रेशियो क्या होगा, कम होगा, तो उसे गुडविल क्या होगी, रिसीव्ड होगी। रिसीव्ड होगी मतलब उसके पॉकेट में पैसा क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉकेट का मतलब कैपिटल, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, बराबर, ओके। तो फिर कौन, ये लवी और मोली, इन दोनों के रेशियो क्या निकलेंगे, सेक्रीफाइस। तो इन्हें इतनी इतनी गुडविल क्या होगी, रिसीव होगी। रिसीव होगी तो इनकी कैपिटल इतने इतने रुपए से क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब ये दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और फिर बची कौन, अरु, तो अरु क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, अरुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लवीज कैपिटल अकाउंट टू मोलीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, 13,200 लवी के सामने क्रेडिट में आएंगे, हाँ सर। 8,800 मोली के सामने क्रेडिट में आएंगे। इन दोनों का टोटल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 22,000। यहाँ एक नरेशन लिखना होती है बच्चों, हाँ, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर, क्या काय के लिए कर रहे हो आप, गुडविल के लिए कर रहे हो। टोटल लगा दो दोनों साइड की, यहाँ कितनी हो रही है बच्चों, 22,000, यहाँ कितनी हो रही है, 22,000। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।